जब से सुधा बनारस आई थी, उसका मन अपने मायके की गलियों में ही भटक रहा था। मगर मायके जाते भी तो कैसे? उसके माता पिता तो बचपन से ही नहीं थे। बिना माँ बाप की अनाथ बच्ची को चाचा चाची ने तो कभी गले ही नहीं लगाया। मगर ताया और ताई ने उसे प्यार देने की पूरी कोशिश की। अपनी मर्जी से अनिल से शादी करने के कारण उसके मायके वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब तो मायके की गलियों में भी नहीं जा सकती थी। जब से हम बनारस आए हैं सुधा, तुम इस तरह क्यों परेशान हो रही हो? हम दोनों का बचपन यहीं पर ही तो गुजरा है। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी है, तो फिर क्यों बुरी यादों को याद करके अपना मन खराब कर रही हो? ये सोचो, हमने यहाँ पर भगवान को साक्षी मानकर अपना नया जीवन शुरू किया था। अनिल उसके मन की बेचैनी को समझकर उसे सांत्वना दे रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर सुधा के चाचा और बड़े पापा के बेटे खड़े थे। अपने दोनों भाइयों को देखकर एक बार सुधा की आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर उसने जज्बातों पर कंट्रोल कर उन्हें अंदर आने को न्योता दिया। अरे वाह, आप लोग अचानक कैसे? पहले बता देते, हम लोग आपके स्वागत की तैयारी करके रखते। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं जमाई बाबू? आपका और हमारा रिश्ता तो अपनेपन का है। इसमें स्वागत जैसी फॉर्मेलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपना घर समझ के आए हैं। भाई अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, शादी का निमंत्रण कार्ड लेकर आए थे। शादी के बाद पहली बार मायके से सौगात आई थी। मायके से आई सौगात को देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। सुधा की आंखों में प्यार की चमक आ गई। वो बहुत खुश हो रही थी, मगर उसे कुछ ध्यान आया और अचानक सुधा का मन खराब हो गया और वो सब कुछ छोड़कर अपने भाई के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने चली गई। चाय नाश्ता करने के बाद दोनों भाई एक साथ बोल पड़े। सुधा, पुरानी बातों को भूल जा। हम लोग ने तुझे बहुत मिस किया। अब तो तू बनारस ही आ गई है ना, तो अपनी भतीजी की शादी में जरूर आना। आखिर बुआ हो उसकी, और बुआ के बिना शादी में कोई रौनक ही नहीं रहती है क्या? और हाँ, दामाद जी को भी अपने साथ जरूर लेकर आना। भाई के जाने के बाद अनिल किसी काम में व्यस्त हो गए और सुधा पुरानी यादों में खो गई। बिना माँ बाप की सुधा सभी की आंखों में अपने लिए प्यार तलाशने की कोशिश करती थी, मगर उसे वो प्यार कभी नहीं मिला। अनिल उसके बचपन का दोस्त था। अक्सर उसके घर आना जाना होता था। उसकी माँ हमेशा उसको ढेर सारा प्यार करती थी। बड़े होते होते अनिल और सुधा कब एक दूसरे से प्यार करने लग गए, पता ही नहीं चला। घर में उन दोनों की शादी का बहुत विरोध होने लगा, मगर बचपन से ही दब्बू किस्म की सुधा में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने घर से भागकर अनिल को अपना जीवन साथी बना लिया। सुधा के घर वालों ने अपने से छोटे परिवार और गैर बिरादरी में शादी करने के कारण सुधा को शादी के बाद कभी घर आने की इजाजत नहीं दी। सुधा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी मर्जी के बिना निजी जाति के लड़के के साथ शादी कर ली। अब तुम कभी भी अपने मायके की ओर मुंह मत दिखाना। ताऊ जी, हमें एक मौका तो दीजिए अपनी बात को समझाने का। अनिल हर रूप से इस घर का दामाद बनने के योग्य है। एक तो भागकर हमारी नाक कटवा दी और ऊपर से लड़का भी गैर बिरादरी का। अब किस मुंह से अपनी बात समझाना चाहती हो? एक बार कह दिया तो कह दिया, आज के बाद यहाँ मत आना। मायके के दरवाजे बंद होने के बाद सुधा उदास थी। वो तो अनिल के परिवार वालों का प्यार था कि सुधा आसानी से उनके घर में रच बस गई। धीरे धीरे समय अपनी गति से चल रहा था। मेहनती और लग्नशील अनिल का ट्रांसफर आज डीएसपी के रूप में अपने शहर बनारस में हुआ था। शायद आज उसके भाई अपनी बहन और दामाद को बुलाने नहीं, बल्कि शहर के डीएसपी और उसकी वाइफ को न्योता देने आए थे। क्या सोचा है सुधा, शादी में चलना है या नहीं? मन तो नहीं है, मगर एक बार परिवार से मिलने की चाह जरूर है। तो बस अपनी इच्छा को क्यों मार रही हो? हम लोग शादी में जरूर चलेंगे। अब तो खुश हो ना? अनिल के साथ सुधा शादी में पहुंच गई। दोनों भाभियां उसके आगे पीछे घूम रही थी। सुधा को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसकी निगाह अपनी ताई जी को ढूंढने में लग गई। भाभी, ताई जी कहाँ है?
दीदी वो माँ जी आजकल बीमार रहती हैं, इसलिए अपने कमरे में ही हैं। सुधा भागकर अपनी ताई जी के पास गई और उनके गले लग गई। वो भी सुधा को देखकर बहुत खुश हुई। बेटा, तूने तो शादी के बाद उधर रुख ही नहीं किया। कम से कम अपनी ताई से तो मिलने आ जाती। तूने तो मुझे भी पराया कर दिया। सुधा के कुछ बोलने के पहले ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। समझ सकती हूँ, एक बेटी अपने मायके बिना बुलाए आ सकती है, मगर किसी की पत्नी जब तक पति को सम्मान ना मिले कहीं नहीं जाती। तेरे ताऊ जी ने तो तुझसे सारे रिश्ते तोड़ने का कह दिया था। मैं करती भी क्या, मगर आज तो आ गई है ना, तो देख तेरे सारे जतन करूंगी। शायद इसी दिन के लिए जिंदा थी। यदि तेरी विदाई के जतन किए बिना मर जाती तो छोटी को क्या मुंह दिखाती। उसकी निशानी को बिना नेक चार के ससुराल विदा कर दिया था। बड़े दिनों के बाद आज ताई जी अपने कमरे से बाहर निकली थी। शादी की रस्में धूमधाम से हो गई। पोती को विदा करने के बाद ताई जी सुधा के सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार करने लगी। आज मेरी एक और बेटी की विदाई होनी है। सारे शगुन का इंतजाम करो, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। भाई तो शायद इसी का रास्ता देख रहे थे। तुरंत चांदी की थाल में दामाद के लिए चैन, हाफ शर्ट और बच्चों के लिए चांदी के कड़े लेकर आए गए। साथ में नगद और ढेर सारी कई तरह की मिठाइयां थी। भाइयों को लगा था कि सुधा सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाएगी। सुधा ने अनिल की ओर देखा। अनिल सुधा के मनोभावों को अच्छी तरह समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विदा स्वीकार करने से मना कर दिया। भैया, हम लोग तो यहाँ पर आपसे मिलने आए थे। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? तभी अचानक ताई जी सामने आई और अपने बेटे को साइड में करके दामाद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दामाद बाबू, हमने पहले आपका बहुत मन दुखाया है, मगर बिटिया पहली बार मायके आई है ना, इस तरह खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी। उन्होंने तुरंत अपनी केयरटेकर को कुछ कहा। केयरटेकर तुरंत किचन में गई और वहां से हाथों से बने हुए खाजे, मीठी मठरी ले आई, जो अक्सर बेटियों को विदा में दी जाती हैं। ताई जी ने खुद अपने हाथों से उसके पैरों में महावर लगाई। देहरी पूजा की रस्म के बाद ताई जी ने अपने आंचल से 100 रुपए निकालकर दामाद को दिए और अपने हाथों के चांदी के कड़े अपनी बेटी को। ताई जी, आपके दिए हुए रुपये हमेशा मेरे पास आशीर्वाद के तौर पर रहेंगे। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखना। दोनों भाइयों की आंखें खुली की खुली रह गई। जिस दामाद ने अभी हजारों रुपए की विदाई एक झटके में ठुकरा दी थी, वो 100 रुपए अपने सर से लगाकर बहुत खुश हो रहा था। खूब खुश रहो तुम दोनों। ये बूढ़ी आंखें तुम दोनों को देखकर तृप्त हो गई। हो सके तो दामाद बाबू कभी कभी बिटिया को हमसे मिलाने ले आना। सुधा ने अपनी ताई जी को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे मेरा मायका लौटा दिया। दोस्तों, कई बार लोग पास के भी रिश्ते को इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि उस रिश्ते में उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आता, मगर जैसे ही दूर के रिश्ते में उन्हें फायदा नजर आने लगता है, उसे आगे बढ़कर अपनाते हैं। रिश्ते में नफा नुकसान देखना इंसानी फितरत है, मगर सच्ची मानवता तो ये है कि रिश्ते को दिल से निभाया जाए।